ताज्जुब की बात है योर ऑनर, किसी आदमी को इस तरह मारना कि उसकी जान जाते जाते रह जाए, इसमें इतने सीनियर और तजुर्बेकार वकील को कोई कसूर ही नजर नहीं आता। क्यों? नोटों की गड्डी और दर्जन भर क्रेडिट कार्ड के साथ इनके क्लाइंट ने कानून को भी अपने जेब में रख लिया है क्या? मामा जी, ये रणवीर को इतना बुरा क्यों बोल रही? उसने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। तो साफ देना मेरे भाई का। अबे अरे बाबू, रणवीर जी की अच्छाई हम जानते हैं, लेकिन लोगों को भी जानना जरूरी है ना। और फिर सिंघानिया साहब ने यकीन दिलाया है कि हम ये केस जीत जाएंगे। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक गरीब जो इनके गुस्से का शिकार हो गया है, उसकी एक बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट। जरा सोचिए जज साहब, अगर वो आदमी मर गया तो इन तीनों की तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। कहाँ जाएगी एक बेसहारा माँ अपने बच्चों को लेकर? मेरे क्लाइंट ने जो भी किया वो तब किया जब वो आदमी इनकी भाभी का हाथ पकड़कर खींच रहा था, बदतमीजी कर रहा था। क्या अपनी माँ समान भाभी की इज्जत बचाना इनका फर्ज नहीं था? प्रोसिक्यूशन बार बार इनकी अमीरी को उछाल रही है। क्या अमीर लड़कों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी माँ समान भाभी की रक्षा करें? अधिकार है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन ये अधिकार कसूरवार को पुलिस के हवाले करके भी जताया जा सकता है। पुलिस? कौन सी पुलिस? कैसी पुलिस? वो पुलिस जो मेरे क्लाइंट के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, वो पुलिस जिसने जानबूझकर मेरे क्लाइंट को हिरासत में ले रखा है अपने फायदे के लिए। I object योर ऑनर। मिस्टर सिंघानिया खामखा हमारी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, अपनी बात कहने का आपके पास कोई सबूत है? योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इंस्पेक्टर संतोष को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। जी, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच ही कहूंगा। योर ऑनर, ये इंस्पेक्टर संतोष है जिन्होंने मेरे क्लाइंट रणवीर राजवंश को अरेस्ट किया। हाँ जी भाई साहब, बताइए कोर्ट को इस केस के बारे में क्या क्या जानते हैं और क्या क्या देखा है। जी, हमारे को अस्पताल से टेलीफोन आया जी, एक आदमी घायल अवस्था में लाया गया। जब मैंने जाके वहां देखा ना जी, उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी जी। फिर मन ने रणवीर राजवंश जी से पूछा जी, तो इन्होंने यूं बताया कि वो इनकी भाभी ने छेड़ रहा था और इन्होंने उसको पीटा है जी। और फिर मेरे मना करने के बावजूद ये भाग गए जी। तो फिर आपने इनकी भाभी का स्टेटमेंट लिया? इंस्पेक्टर संतोष, मैं पूछ रहा हूं, तुमने हादसे के बारे में इनकी भाभी का स्टेटमेंट लिया या नहीं? जी, इनकी भाभी का स्टेटमेंट लेने की क्या जरूरत थी? यूं तो मैं जानता ही था कि रणवीर राजवंश जी झूठ बोल रहे हैं, ताकि हम असली मुद्दे से हट जाएं जी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वसु कि मिस्टर सिंघानिया सब में साधना को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ऐसा करने से मना किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट फैसला करे उसके पहले आपने फैसला कर लिया। क्यों? योर ऑनर, कोर्ट के फैसला करने से पहले इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मेरा क्लाइंट झूठ बोल रहा है, गलत है।
एक चश्मदीद गवाह का स्टेटमेंट नहीं लिया इसने जो मौका वारदात पर मौजूद थी। और ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये रणवीर को एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा साबित करना चाहता था। यानी कानून के रखवाले ने कानून हाथ में लिया। मैडम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस स्टेशन में इनका राज चलता ही है, जो मर्जी कर सकते हैं। और इनकी मर्जी ये थी योर ऑनर कि चूंकि रणवीर एक बहुत ही बड़े खानदान का अमीर बेटा है, क्यों ना इसे अपने जाल में फंसा लिया जाए और बदले में इनके परिवार से एक अच्छी खासी रकम ली जाए। क्यों? ये वकील साहब, ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? ऐसा कुछ ना था जी। ये रणवीर को छोड़ते, जरूर छोड़ते, लेकिन इसकी डिमांड पूरी होने के बाद अभी इसका पूरा खेल खत्म नहीं हुआ था योर ऑनर। इसने विक्टिम की वाइफ को यह वादा कर दिया था कि राजवंश परिवार से ये उन्हें बहुत ही तगड़ा कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विक्टिम के रिश्तेदारों ने कोई क्लेम नहीं किया है। किसी भी सबूत के बिना डिफेंस को ऐसे गैर जिम्मेदार आरोप नहीं करने चाहिए। योर ऑनर, गैर जिम्मेदार मैं नहीं, ये इंस्पेक्टर है और अपनी बात को सच साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इजाजत है। हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। योर ऑनर, ये राकेश गुप्ता की पत्नी है। आशा जी, ये बताइए, आप अपने पति की तलाश में पुलिस स्टेशन गई थी? जी। इस सामने खड़े इंस्पेक्टर को पहचानती हैं? जी, हम इनसे वही थाने में मिले थे। क्या इस इंस्पेक्टर ने आपसे ये नहीं कहा था कि वो मुलजिम के परिवार से आपको अच्छा खासा पैसा दिलवाएंगे? जी। और क्या इसी इंस्पेक्टर ने आपसे ये नहीं कहा था कि जैसे ही राजवंश साहब रणवीर को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आएंगे तो उससे एक मोटी रकम दिलवाएंगे और उसमें से आपको उसका ख्याल रखना होगा? कहा था या नहीं? बहुत बुरा हाल है साहब, हमारा क्या होगा? ये बोल तो दिया, अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा थारे को। मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, है? पैसा थारे को मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलने के बाद मारे को भूल ना जाना। समझी के घना जोखिम उठा रहा हूं मैं। और Point to be noted, Your Honor. I object, Your Honor.
इस गवाही का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। संबंध है योर ऑनर। लगता है प्रोसिक्यूशन इस बात को समझना ही नहीं चाहती कि कितना गहरा संबंध है। इस इंस्पेक्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से एक बेगुनाह भरी अदालत में गुनहगार ठहराया जा रहा है। योर ऑनर, मेरी गवाह ने वही कहा है जो सच था। फिर भी अगर प्रोसिक्यूशन कोई सवाल करना चाहती है तो कर सकती है। नो क्वेश्चन योर ऑनर। आशा जी, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, बात बिल्कुल साफ है। ये इंस्पेक्टर यही चाहता था कि रणवीर सलाखों के पीछे रहे ताकि ये इसकी रिहाई की ऊंची बोली लगा सके, और ना इस कानून के सो कॉल्ड रखवाले ने रणवीर की भाभी का स्टेटमेंट दिया, और ना ही मौका वारदात पर जाकर तहकीकात करना जरूरी समझा। इसका मतलब यह हुआ योर ऑनर, इसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे रणवीर के खानदान से एक मोटी रकम वसूल की जाए और उसका बड़ा हिस्सा ये अपनी जेब में रख ले। That's all, Your Honor. अब फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया और पुलिस की तहकीकात में भी काफी खामियां नजर आती है, जिस पर प्रोसिक्यूशन को गौर करना चाहिए। ये अदालत प्रोसिक्यूशन को सख्त हिदायत देती है कि अगली सुनवाई पे अपनी केस के कुछ पुख्ता सबूत पेश करे। एंड द कोर्ट इज एडजर्न। अब ये केस धीरे धीरे हमारी तरफ झुक रहा है। ये हमारी पहली जीत है। अब देखना इसका मीडिया पर क्या जबरदस्त असर होगा। प्रोसिक्यूशन को अब हर बार हार नसीब होगी। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, रणवीर जल्दी रिहा हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये वकील साहब अपनी किसी चाल के कामयाब होने से खुश हो रहे हैं। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, अब तो साधना का नाम भी इस केस में आ गया है और आप ही ने जोर डाला था कि इसका कोर्ट में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। I mean, अगर उसे कटघरे में बुलाया गया तो? नहीं नहीं मिसेस राजवंश, साधना जी का बयान लिया जाए उसके पहले केस ने अलग मोड़ ले लिया है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ऐसा मैंने सोचा था, और मुकदमे के दौरान कभी न कभी ये बात तो खुलनी थी कि साधना जी इस केस की चश्मदीद गवाह हैं। और ये क्या बात हमारे फेवर में नहीं जाएगी कि साधना जी को हमने कहीं छुपाया नहीं है, वो कोर्ट में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी से हमारी इमेज अच्छी हो गई, वरना हजार तरह के सवाल उठते कि चश्मदीद गवाह कहाँ है, कौन है, क्यों सामने नहीं आती, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑपोजिशन को मैं एक भी मौका नहीं देना चाहता है कि कोई भी सवाल उठाए। वे पाछे ने बोलो।
मम्मा, पापा, मैं रणवीर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है। आलिक, आलिक, समझ में नहीं आता ये मुश्किलों का दौर कब टलेगा। रणवीर जी को ना जाने किन किन मुसीबतों, किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा होगा, और दूसरी तरफ उस गुंडे की बेबस पत्नी और उसके बच्चे। उन बेचारों का क्या कसूर था, उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ रही है। दुख होता है उनके बारे में सोचकर। एक ही तो कमाने वाला था उनके घर में, दर दर भटक रही होगी वो लाचार औरत। अब वो आदमी जैसा भी था, बदमाश था, गुंडा था, लेकिन सहारा तो था ना उनका। मेरी तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि वो उसे जल्दी से होश आ जाए, उस औरत को अपना पति वापस मिल जाए, बच्चों को पिता मिल जाए। कमाल है, आप ऐसे आदमी की जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं जो आपकी बेटी की जिंदगी की तमाम खुशियां छीन सकता है। उसका ठीक होना यानी हमारे हाथ से केस का जाना। और रणवीर को खून के इल्जाम में लंबी सजा होना। मैं तो ये चाहता हूं कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि उस आदमी के होश में आने से पहले रणवीर बाइज्जत बरी हो जाए। जीवन ईश्वर की देन होता है वकील साहब, और इंसान के लिए वो इसलिए अनमोल होता है, चाहे वो रणवीर जी हो या फिर चाहे वो बदमाश, फिर वो चाहे मेरी बेटी हो या वो गरीब औरत और उसके बच्चे। इमोशंस, जज्बात, ये जज्बात इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसीलिए इन जज्बातों की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। जज्बात के खातिर मैं अपने जीत की कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, इजाजत दीजिए। आपको लगता है रणवीर आखिर जीत जाएंगे, या आपको लगता है मिस्टर सिंघानिया केस जीत जाएंगे? मैं बस इतना मानती हूँ कि केस सच की ही होगी, और मैंने तो हमेशा सच का ही साथ दिया है। इसलिए ये लड़ाई मैं पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ लड़ूंगी, चाहे मेरे विरोध में कोई भी क्यों ना हो। कोई कानून की वर्दी पहनकर ऐसे हाथकंडे आजमाते हैं, आप जैसे लोग अपने फर्ज की जिम्मेदारी भूल जाते हैं, तभी तो इंसाफ के रास्ते में ये रुकावटें आती हैं। कॉम्पेंसेशन दिलाने चले थे आप, पहले केस की बारीकियां तो समझ लेते। ओ मैडम जी, समझने समझाने की तो कोई जरूरत ही ना थी, सब कुछ तो क्लियर था। यानी कि जितना देखना चाहते थे आप वही देखा। क्यों? इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं आप? उस लड़की का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया आपने, जिसे उस हादसे का एक ही गवाह बताया जाता है? उसका स्टेटमेंट लेना जरूरी नहीं समझा आपने? मैडम जी, रणवीर राजवंश झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है वो। अमीरों के छोरे होते ही ऐसे हैं। अब मैंने सोचा कि उसकी कहानी में घुसकर मैं टाइम खराब करूं। अदालत को आपकी सोच नहीं, सबूत चाहिए इंस्पेक्टर। केस हमारे हक में चल रहा था। मुंसिन की भाभी का स्टेटमेंट बहुत काम आता हमारे, लेकिन सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से आज प्रोसिक्यूशन को नीचा देखना पड़ा। थोड़ी सी चूक तो हो गई मैडम जी। उस आदमी की घरवाली से मुआवजे की बात जो कर बैठा। विक्टिम के हालत के बारे में जो भी जानकारी मिले मुझे तुरंत बता देना। और हाँ, आइंदा अपनी सोच की नहीं, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।